शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 9 में व्यवहारिक व्याकरण व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रस्तुत है समास। समास किसे कहते हैं? एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। इन दोनों शब्दों को राजा का कुमार, इन शब्दों को हमने मिला दिया तो बन गया राजकुमार। तो ये जो विधि हुई, मिलाने की जो विधि हुई, उसी को हम समास कहते हैं। समास मतलब पदों को जोड़ना। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। देखिए, पहला पद जैसे इसमें है राजा, दूसरा पद क्या है? कुमार। तो ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद। इन दोनों के इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, तो जैसे राजा का कुमार, इन दोनों को मिला दिया हमने, राजकुमार बन गया। तो ये जो राजकुमार शब्द बना, ये हो गया हमारा समस्त पद। और देखिए, यथा जमा शक्ति, यथा शक्ति, यथा पूर्व पद, शक्ति उत्तर पद और यथा शक्ति समस्त पद बन गया। समझ आ गया? अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना, तोड़ देना। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, ये क्या है? समस्त पद है। अब इनको हमने अलग अलग करके लिखा, माता और पिता। तो माता और पिता जब ये अलग अलग हो गए, तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। तिरंगा समस्त पद है, तीन रंगों वाला, ये समास विग्रह हो गया। कठपुतली, काठ की पुतली, काठ की पुतली क्या है? समास विग्रह है। देखिए, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। वैसे 4 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास को ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको अलग अलग करके 6 प्रकार के समास समझाए गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम पद गौण व अधिकतर संज्ञा होता है। प्रथम पद यानी पूर्व पद, वो क्या होता है? गौण होता है। गौण का मतलब होता है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। और दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब दूसरे पद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास आपको समझ में आया किसे कहते हैं? इसमें तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है, जैसे ग्रामगत है, तो पहला पद पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, इस पर कम ध्यान दिया जाता है। और उत्तर पद जो दूसरा पद होता है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब इसके तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। हमने पढ़ा होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध कारक, है ना? तो ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो कारक चिन्ह होते हैं, ने, के, से, के लिए, से, ये सारे कारक चिन्ह जब हम समास का विग्रह करते हैं और ये कारक चिन्ह आ जाते हैं बीच में, तो वही समास बन जाता है, वही तत्पुरुष समास बन जाता है। अब जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, जहां पहले पद में को कारक का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। देखिए, जैसे कर्म का चिन्ह क्या है? को। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। तो अगर हम जब समास का विग्रह करते हैं और को कारक चिन्ह आ जाता है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। जहां पहले पद में को कारक का लोप हो, वहां कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को आ गया ना, समस्त पद देखा हमने, ग्रामगत। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो बीच में को शब्द आ जाता है, को कारक चिन्ह आ जाता है।
तो जहां पर को कारक चिन्ह बीच में जाता है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है, क्योंकि कर्म का कारक चिन्ह को होता है। ऐसे ही बाकी सब भी चलेंगे। करण तत्पुरुष समास, जहां पर अब करण का क्या होता है, से या द्वारा, ये कारक चिन्ह होता है। तो जहां पर विग्रह करने पर कारक चिन्ह से या द्वारा आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, यहाँ पर कारक चिन्ह से आ गया तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पर द्वारा आ गया तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही संप्रदान, अपादान, संप्रदान में आता है के लिए, जैसे चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए, तो यहाँ पर कारक चिन्ह के लिए आ गया बीच में, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। अपादान तत्पुरुष समास, विग्रह करते समय से कारक चिन्ह आता है, अगर बीच में से आ रहा है तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से आ गया ना बीच में, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपदान तत्पुरुष समास हो गया। संबंध तत्पुरुष समास, जहां समस्त पद में का के की का लोप होता है, ठीक है, वहां पर समस्त पद क्या है, राजपुत्र, ये समस्त पद है। और जब विग्रह करते हैं तो का चिन्ह आ जाता है, का कारक चिन्ह आ गया, देखिए यहाँ पर समस्त पद में इसका लोप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। जहां पर का के की का लोप होता है समस्त पद में, वहां पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसी तरह से हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास, जहां समस्त पद में पे पर का लोप होता है, वहां पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर देखिए पर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। सिर दर्द, सिर में दर्द, यहाँ पर देखिए में का लोप हो रहा है, सिर दर्द में में का लोप हो रहा है, विग्रह करने पर में आ जाता है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो समझ में आया आपको, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास जिसमें पहले पद पर कम ध्यान दिया जाता है और दूसरे पद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहला पद गौण होता है और अधिकतर संज्ञा होता है, तथा दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं वही इसके भेद होते हैं। जैसे कर्म को करण से, तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सब इसके भेद हो गए, ठीक है। पहला कर्ता और संबोधन छोड़ दिया जाता है, वो इसमें नहीं आता है। जिसका भी कारक चिन्ह जो होता है, विग्रह करने पर जो भी कारक चिन्ह आता है वही उसका भेद होता है। तो समझ आ गया आपको तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कैसा है प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब देखिए पूर्व पद, जैसे नील गगन, पूर्व पद क्या है, इसमें नील है, और उत्तर पद क्या है, गगन है। तो गगन की विशेषता बता रहा है कि गगन की क्या विशेषता है, कि वो नीला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गगन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो देखिए संज्ञा शब्द है ना गगन, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो नीला है जो गगन, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। और भी किस तरह से पहचानेंगे हम, कैसा है प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब देखिए ये जो शब्द आ रहा है ना, उत्तर पद आ रहा है, इस पद में आप कैसा है लगाकर देखिए, गगन, गगन कैसा है, नीला, तो क्या हो गया यहाँ पर, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो क्या हो गया, ये कर्मधारय समास। अधपका, आधा है जो पका, क्या हुआ, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा। नरसिंह, नर रूपी सिंह, ये सब क्या हो गए हमारे, कर्मधारय समास हो गए। यानी कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और अधिकतर क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, ठीक है। अब आता है द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो। बहुत आराम से ये पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहला पद, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्या दी होती है कोई ना कोई। जैसे कि चारपाई, चारपाई मतलब शुरू में दे दिया ना चार, चार पैरों का समाहार, चार पैरों का समूह। दो पैर, देखिए दो आ गया स्टार्टिंग में, दो पैरों का समूह,
पंचतत्व, पंचतंत्र, पंच पांच, पांच तंत्रों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समूह। तो ये सब क्या होगा, जिसमें भी पहला पद संख्या हो, पूर्व पद संख्या हो, तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। अब आता है हमारा चौथा, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे या फिर बराबर के महत्व के होते हैं, और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। समस्त पद में प्राय योजक चिन्ह होता है। बहुत आसान है ये, इसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, आपस में भिड़ना। ठीक है, अपोजिट एक दूसरे के या फिर एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। देखिए, माता पिता अपोजिट है ना, और विग्रह करते हैं तो और आ जाता है बीच में, माता और पिता। समस्त पद में अधिकतर योजक चिन्ह दिया होता है। जैसे देश विदेश, ये देखिए योजक चिन्ह दे रखा है, देश और विदेश। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। राजा रंक, राजा और रंक। आचार विचार, आचार और विचार। विग्रह करने पर अधिकतर और शब्द आ रहा है बीच में, या एवं भी आ सकता है, या भी आ सकता है। ठीक है, और समस्त पद में क्या होता है, योजक चिन्ह दिया होता है बीच में। नंबर 5 पे आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्यय भाव, जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा, अव्यय, स्टार्टिंग में क्या होगा, अव्यय होगा। इस समास में पहला जो पूर्व पद होता है वो अव्यय व प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय के रूप में ही कार्य करता है। यानी कि जब पहला पद हमारा अव्यय होगा तो समस्त पद जो इससे बनेगा वो पूरा का पूरा अव्यय के रूप में ही कार्य करेगा। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय अर्थात जिसका कुछ व्यय न हो। व्यय मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिसे हम नहीं तोड़ सकते, उसे हम अव्यय कहते हैं। विग्रह करते समय प्राय उत्तर पद पहले प्रयोग किया जाता है। एक और पहचान इसकी अच्छी होती है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये उत्तर पद है ना, ये हम पहले ले आते हैं और पूर्व पद बाद में आ जाता है जब हम विग्रह करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आज जन्म, आ तो इसमें अव्यय है, और अव्यय शुरू में आ जाने के कारण ये पूरा ही समस्त पद अव्यय बन जाता है। ठीक, अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो देखिए, जो ये उत्तर पद है ना, जन्म, ये शुरू में आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए शक्ति इसमें लास्ट बाद में दे रखा है, यहाँ पहले आ गया विग्रह करते समय, शक्ति के अनुसार। बीचों बीच, बीच ही बीच में। बेखटक, खटके के बिना। प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष। समझ आ गया आपको अच्छे से। अब आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इस समास में समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं। देखिए यहाँ पर ना पहले पद का कोई महत्व होता है, ना दूसरे पद का कोई महत्व होता है, बल्कि दोनों पदों को मिलाकर कोई तीसरा पद ही बनता है, उसे ही वहीं पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। ना तो पीतांबर, ना तो पहला पद इसमें कोई विशेष महत्व रखता है, ना दूसरा पद, बल्कि तीसरा पद ही प्रधान हो रहा है। विग्रह कर रहे हैं हम, देखिए इसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके। 10 है आनंद मतलब मुख, जिसके अर्थात कौन है, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज, तो यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये कौन सा समास होना चाहिए हमारा, द्विगु समास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन इसको हम, अगर हम इसको इसका विग्रह करके देख लेते हैं, अगर हम विग्रह ये कर रहे हैं कि 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो हो गया बहुव्रीहि समास। और अगर हम ये कहें 4 भुजाओं का समाहार, तो हो गया हमारा द्विगु समास। अगला है अंशुमाली। अंशु, अंशु किसे कहते हैं, किरणों को। अंशु है माला जिसकी, किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात कौन, सूर्य।
तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, कौन, श्री कृष्ण। यहाँ पर भी हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए, कर्मधारी समास और बहुव्रीहि समास एक सा लगता है, तो हम इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही सामान्य होते हैं। यह दोनों किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखिए आप, एक शब्द है कमल नयन, तो कमल के समान नयन, ये तो हो गया कर्मधारी समास। अगर हम ये कहें कि कमल के समान नयन, तो हो गया हमारा कर्मधारी समास। लेकिन अगर हम कमल के समान नेत्र हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, अगर हम अर्थात लगा करके तीसरा पद कोई बनाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कई बार समस्त पद कर्मधारीय है या बहुव्रीहि, बहुव्रीहि है या द्विगु, इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है क्योंकि एक से लगते हैं। तो समास विग्रह करने से ये अंतर स्पष्ट हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें समास विग्रह करके देख लेना चाहिए। तो हम जिस प्रकार से समास विग्रह करेंगे वैसे ही हमारा समास निकल कर आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।